अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी जो बच्चियां हैं 9-10 ईयर्स की, 11 to 12 ईयर्स, 7-8 ईयर्स की जो बच्चियां हैं उनके ड्रेसेस को किस तरह से एक अच्छी सी लुक दे सकते हैं कि बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में उनके ड्रेसेस की जो लुक है वो आए। हमें उनको किस तरह से स्टाइल करना है और आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सारी वीडियो है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक पॉइंट जो मैं क्लियरली आपके साथ डिस्कस करूँगी। इस तरह से हम ब्यूटीफुल सा कॉर्ड सेट जो है वो रेडी करेंगे। स्लीव्स पे हम हल्की सी डिज़ाइनिंग करेंगे, नेकलाइन को बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफाई करेंगे और राउंड दामन जो है इसका बनाएंगे। और साथ में मैं आपको लास्ट पे ड्रेस की फुल लुक भी दिखाऊंगी और इसके साथ मैं ट्राउज़र जो बनाऊंगी उसके बारे में भी मैं आपको डिटेलिंग दूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ना ये एक पूरा सूट लिया था 1500 में, बहुत अच्छी प्राइस में मुझे ये मिल गया था और उसका प्रिंट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। इसके साथ मैंने ये लेसेस मैच कर ली हैं जिसके साथ हम इस ड्रेस को एम्बेलिश करेंगे। ठीक है, मैंने जितनी है मैंने अपनी शर्ट की जो लेंथ रखनी है उतनी मैंने इसकी लेंथ उतार के रख ली है और इसकी चौड़ाई मैंने शर्ट की जितनी रखनी है वो भी मैंने कट करके तो ऐसे रख ली है। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। मेरी तरफ कपड़े की बंद वाली साइड्स हैं और दूसरी तरफ इसकी जो क्लोज वाली साइड्स हैं। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी है 36 इंच। ठीक है, अभी जो कटिंग मैं कर रही हूँ तो इसकी जो मैंने लेंथ रखी है कट करके मैंने रखी है वो 36 है, काट के रखी हुई है आपके सामने। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने रखी है डबल फोल्ड में 11 इंच, मतलब खोल के 22 इंच। ठीक है, सबसे पहले ऊपर हम तीरे का निशान लगाएंगे। आप अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप कटिंग करेंगे, ये निशान लगाएंगे और फिर कटिंग करेंगे। मेरी जो बच्ची है उसका जो तीरा है वो मैं रख रही हूँ 6 इंच। यहाँ पे मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे हम 6 इंच में हाफ इंच और ऐड करेंगे और यहाँ पे 6.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे निशान लगाने के बाद ऐसे हम लाइन्स लगा लेंगे और इन लाइन्स को हम सीधा करके ऐसे बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से इसको शेप दे देंगे। ठीक है, भी देखने वाले हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ऐसे लाइंस लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको ऐसे शेप दे दूँगी। शोल्डर को मैंने ऐसे शेप दे दी है। ठीक है, यहाँ पे हम चेस्ट का जो निशान है वो लगाएंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको बिल्कुल रेडीमेड लुक कैसे देंगे। देखें, ये मेरे पास शर्ट का साइज़ है जो नॉर्मल शर्ट है, ना इतनी फिटिंग में है और ना ही इतनी लूज़ में है। तो इसका जो दामन है वो मैंने रखा था पहले, इसका दामन है 19 इंच। ठीक है, लेकिन हम इसको अब बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में, बुटीक स्टाइल में ऐसे खुली सी लूज सी, जिस तरह से हमारी ब्रांडेड शर्ट्स होती हैं उस तरह की बनाएंगे। तो हम इसमें 1 इंच और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इसका दामन 19 इंच रखा था तो अब मैंने आपको बताया है कि मैंने इसका 11 इंच रखा है। इसको मैंने डबल फोल्ड में 11 इंच रखा है इसकी चौड़ाई जो है, और ये स्टिचिंग के बाद ये तकरीबन हमारी 10.5 रह जाएगी। इसी तरह से जो बस्ट साइज़ है वो तकरीबन आ रहा था 17.5, तो उसको भी हम 1 इंच तक बढ़ा के मैं रखूँगी तो ताकि अच्छी सी हमारे जो कुर्ता है उसकी जो अच्छी सी जो लुक है वो आए। तो अब मैं इसमें 1 इंच और ऐड कर लूँगी और जो बस्ट है उसका साइज़ मैं रखूँगी तकरीबन 19 इंच, तो डबल फोल्ड में वो होगा 9.5। ठीक है, तो जो चेस्ट है, जो बस्ट साइज़ है वो मैं रखूँगी 9.5। तो यहाँ पे मैंने 9.5 पे निशान लगा लिया है। आपने इस तरह से करना है, आपने अपने साइज़ में जो आपके मेजरमेंट्स हैं उनमें 1 इंच आपने और ऐड कर लेना है। तो आपकी भी इस तरह से लुक जो है वो कुर्ते की आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं जो चौक है उनका निशान लगा रही हूँ 17.5 पे। 17.5 इंच तक मैं चौक बंद रखूँगी। तो 17.5 पे मैंने चौक के लिए निशान लगा दिया है। यहाँ पे हम 1/2 इंच तक नीचे डाउन शोल्डर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे जितनी ब्रॉड हमें नेक रखनी है 2.5, वहाँ पे मैंने निशान लगा के इन दोनों निशानों को ऐसे तिरछा मिला लिया है। अब यहाँ पे हम ऐसे इंची स्टेप को रखेंगे और जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था ना 6.5, इसका हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ा के 1/2 इंच तक निशान लगाएंगे और इस निशान से ऐसे हम यहाँ से लेके ऊपर तक हम ऐसे गुलाई में इसको शेप दे देंगे, जो कि डीप कट हम करेंगे। छोटी बच्चियों को भी थोड़ा सा यहाँ पे 1/2 इंच तक डीप कट करना चाहिए जिससे हमारी शर्ट की शेप अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कटिंग के निशान लगा लिए हैं, थोड़ा आगे बढ़ा के मार्जिन रखते हुए। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच तक ऐसे निशान लगा लूँगी, जो कि इसके ऊपर हमारी सिलाई का निशान है, इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी। ठीक है, तो बाकी हमें वेस्ट का कोई निशान नहीं लगाना, चेस्ट का निशान मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे हम थोड़ी सी इसको ए लाइन शेप दे देंगे, ऊपर से चेस्ट से नीचे जो वेस्ट साइज़ है हमारा वहाँ तक इसको ऐसे तिरछा हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी ऐसे 1/2 इंच तक आगे बढ़ा के थोड़ी सी फिटिंग की शेप दे देंगे। हल्की सी शेप देनी है ताकि इससे लुक जो हमारे कुर्ते की है वो बहुत अच्छी सी आए। यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे
तो अभी मैं फ्रंट बैक दोनों की ऐसे कटिंग कर रही हूँ। जो डीप कटिंग हमने निशान लगाया था ना, उसको अब ऊपर वाले पार्ट को उठा के मैंने उसकी भी कटिंग कर ली है और यहाँ से भी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। नीचे से मुझे दामन जो है वो राउंड रखना है। कॉर्ड सेट को हम अच्छी सी जो शेप है, जो अच्छी सी लुक है वो देंगे। उसके लिए मैं जो दामन है उसको राउंड रखूँगी, राउंड कट दूँगी यहाँ पे। तो दामन को राउंड करने के लिए यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊँगी। यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इस निशान को अब हम देखें ऐसे राउंड में शेप देंगे, ऐसे नीचे करते जाएंगे और यहाँ तक हम ऐसे शेप दे देंगे, ठीक है। नीचे जो ऊपर नीचे कपड़ा है ना, इसको मैंने खुद ही बराबर नहीं किया कि जब मैं इसको शेप देके कट करूँगी तो वो खुद ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, हमारा कपड़ा भी बराबर हो गया और राउंड शेप भी अच्छे से आ गई है। स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में से बिछा के रखा हुआ है। जो स्लीव्स हैं उनकी जो लेंथ है जो कपड़े की मैंने 19 इंच रखी है और चौड़ाई जो है वो मैंने 8 इंच रखी है। यहाँ पे 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा के तो ऐसे हम इसको ना हम ऐसे शेप दे देंगे शोल्डर की, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हल्की सी इसको ना ऐसे फिटिंग का ऐसे निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सी स्लीव्स की कटिंग है। स्लीव्स के आगे मैं लेसिस के साथ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी और पिनटेक्स के साथ, जो कि इसको बहुत ही अच्छी सी लुक देगी हमारी शर्ट को, ठीक है। इसकी जो लेंथ मुझे रखनी है वो 17 इंच रखनी है, लेकिन ज़्यादा मैंने इसलिए रखा है कि आगे मुझे इसके जो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने 2 इंच कपड़ा जो है वो ज़्यादा रखा है। अब इस तरह से हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे जिसकी मुझे यहाँ से पट्टियाँ 2 कट करनी है। इनकी जो लेंथ है मुझे 11 इंच रखनी है, क्योंकि मैं छोटी बच्ची के लिए ये नेक लाइन बनाऊँगी तो उसके लिए 11 इंच मैक्सिमम ठीक है, स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो वो बुरा लगेगा। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम आप कर सकते हैं। इन जो ये वाली जो पट्टियाँ हैं, ये इनकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। 2 इंच से आपने ज़्यादा नहीं करना। इस तरह से मैंने कपड़े के 2 पीस ले लिए हैं। इनकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है। इसके ऊपर हम इन पट्टियों को ऐसे पेस्ट कर लेंगे। आयरन की मदद से मैं इन पट्टियों को अच्छे से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी और इनका मार्जिन जो है वो अच्छे से मैं नीट कर लूँगी। पहले आयरन की मदद से मैं ऐसे मार्जिन जो है वो नीट कर लूँगी, साथ में ग्लू लगाऊँगी और अच्छे से जो सारे धागे वगैरह हैं वो अंदर कर दूँगी और इन पट्टियों का मार्जिन जो है वो मैं अच्छे से नीट कर लूँगी, ठीक है। अभी इनका मार्जिन अच्छे से नीट करके तो मैं आपको शो करवाती हूँ। अच्छे से नीटली जो मैंने दोनों पट्टियाँ हैं उनको रेडी कर लिया है। ये देखें, अभी मैंने ये 2 इंच चौड़ा ऐसे 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ लेनी हैं। तकरीबन 2 इंच ही मैंने इसको रखना है। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा था ना 2 इंच से ज़्यादा, उसको मैंने बाद में कट कर दिया था, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे ग्लू लगा के लेस की जो मैंने सीधी साइड है ऐसे इसके ऊपर इसको सेट करके तो अच्छे से मैंने इसको चिपका लेना है, ठीक है। ये बिगनर्स फ्रेंडली मेथड है। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप इसको वैसे भी लेस को ऐसे रख के तो लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ऐसे लगाया है और इसके ऊपर पट्टियों को ऐसे ग्लू लगा के मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अच्छे से मैं इनको आयरन कर लूँगी। पट्टियों की भी सीधी साइड है और ग्लू की भी सीधी साइड है। ऐसे इसके ऊपर मैं अब सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, सिलाई जो है मैंने ऐसे लगा ली है। ये देखें, लेस के ऊपर, लेस को अंदर रख के पट्टी को ऊपर रख के मैंने बिल्कुल किनारे के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब जॉइंट लेस हम लगाएंगे दूसरी साइड पे। तो पट्टियों के बराबर तक मैंने जॉइंट लेस जो है वो कट कर ली है और अब हम जॉइंट लेस को भी इसी तरह से ग्लू की मदद से एडजस्ट कर लेंगे पहले और फिर बाद में उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, बगैर ग्लू से एडजस्ट किए बगैर भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया था अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, बिल्कुल आपने जो हमारी पट्टी है उसके किनारे के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगानी है, आपने लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। तो इस तरह से मैं दोनों पट्टियों के ऊपर नीटली जो है वो सारी सिलाई जो है वो लगा लूँगी, ठीक है। अब हम सिलाई लगाने के बाद इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसका मार्जिन नीट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अच्छे से मैंने इसको नीट करके रेडी कर लिया। अब यहाँ पे हम ऐसे सारी तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी मैं ऐसे तुरपाई करके तो अभी आपको शो करवाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम सारी तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई मैंने सारी कर ली है। अब हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे। नेक लाइन जो ब्रॉड मुझे रखनी है वो 2.5 इंच पे मैंने ब्रॉड नेक का निशान लगा लिया है और यहाँ पे मैं 3 इंच तक यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इसको हम राउंड में ऐसे शेप दे देंगे। राउंड में ऐसे नेक लाइन को मैंने शेप दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम ये जो हमने पट्टियाँ रेडी की हैं इनकी जो देख लेंगे चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे जॉइंट लेस का जो सिलाई में जितना मार्जिन आएगा उतना छोड़ते हुए जो हमारी चौड़ाई है पट्टी की वो आ रही है 1 इंच। तो 1 इंच तक हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब जितनी हमारी ये जो पट्टियाँ हैं इनकी जो लंबाई जितनी है उससे हमने 1 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है। आपने पट्टी से कम करके 1 इंच निशान लगाना है जो नीचे मैंने लगाया है। ये देखें, 1 इंच तक मैंने ऐसे
सारे निशान लगा के ऐसे यहाँ पे लंबी लाइन लगा लूँगी इस तरह से। ये देखें इस तरह से मैं ऐसे इसको शेप दे दूँगी और इन निशानों को मैं ऐसे डार्क कर लूँगी। ठीक है, अब हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए, ठीक है, सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम एक और निशान लगाएंगे। यहाँ नीचे से भी हम ½ इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे और यहाँ से भी हम ½ इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे। जितना मार्जिन आप सिलाई में देते हैं उतना आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो मैं ½ इंच तक मार्जिन रखती हूँ सिलाई का, तो मैंने ½ इंच तक मार्जिन रखते हुए ऐसे कटिंग कर ली है। ठीक है, बाकी कपड़ा जो है वो रख लिया है और कट कर दिया हमने बाकी को। ये अब बुकरम का एक पीस ले लेंगे ताकि यहाँ से हमारी फिनिशिंग आए, तो इसको इसके ऊपर हम ऐसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको पेस्ट करने के बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छे से पेस्ट करके मैंने इसको राइट साइड से अच्छे से इसको आयरन कर लिया है। अब हम यहाँ पे तक हमने कट किया ना, वहाँ से ½ इंच तक नीचे बढ़ा के हमें अपनी लेस लगानी है। तो ½ इंच तक मैंने नीचे से निशान लगा लिए हैं और इनको मैंने डार्क कर लिया है। ठीक है, ये वैसे मैंने अंदाजे के लिए लगाए हैं कि यहाँ तक मुझे लेस जो है वो लगानी है। ठीक है, दोनों साइड्स पे लेस बराबर लगे इसलिए मैंने ये निशान लगा लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रख के हम लेस को लगाएंगे। जितना हमें सिलाई का मार्जिन अंदर रखा था उतना ही अभी हम सिलाई में उतना ही मार्जिन देंगे, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, इससे हमारी नेक लाइन की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। इस तरह से मैं ये ऐसे सिलाई लगा लूँगी और जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ तक मैं ऐसे सिलाई लगा के सिलाई को अच्छे से पक्का कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं डबल सिलाई कर लूँगी। ठीक है, अब देख लेंगे कि हमारी कितनी जो पट्टी है वो बढ़ गई है। ½ इंच तक पट्टी हमारी बढ़ गई है, तो ½ इंच तक यहाँ से भी बाहर की तरफ निकालते हुए बढ़ाते हुए हम इस तरफ से भी ये पट्टी को दूसरी पट्टी को लगाना स्टार्ट कर देंगे। जितनी उस तरफ से बढ़ी हुई है उतनी इस तरफ से बढ़ा के, तो मैंने जहाँ पे मेरा निशान है वहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँगी और डबल सिलाई करके मैं सारी सिलाई जो है वो लगा लूँगी। सिलाई मुझे बिल्कुल लेस के किनारे के ऊपर लगानी है और एक ही जितना मार्जिन जो है वो देते हुए सारी सिलाई मुझे लगानी है ताकि हमारी नेक लाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो। ठीक है, यहाँ तक मैं सारी सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें, अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है ना वहाँ तक ऐसे हम इसको शेप दे देंगे। ठीक है, ऐसे मैं इसको शेप दे दूँगी और इसको मैं कट कर लूँगी ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ से अच्छे से मैं जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक कट करना है, लेकिन धागा जो है वो ना कटे। ठीक है, ऐसे मैंने कट कर लिया है और इसको राइट साइड पे ऐसे टर्न करेंगे और इन पट्टियों को हम अंदर की तरफ ऐसे करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ सेट कर लेंगे दोनों पट्टियों को। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप अच्छे से इस तरह की नेकलाइन जो है वो रेडी कर पाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखें, इस तरह से इसको अंदर कर लेना है, पट्टियों को अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से अंदर करके अच्छे से मैं इसको सेट कर लूँगी। ये देखें, अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। ऐसे टर्न करेंगे, ये देखें, और यहाँ पे अब हमें एक सिलाई लगानी होती है। अभी आपने गौर से देखना है कि ये सिलाई हमने कैसे लगानी है। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन लगा लूँगी जहाँ पे मुझे सिलाई लगानी है। उस साइड से स्टार्ट करनी है और इस साइड पे लाके सिलाई ख़त्म कर देनी है। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक सिलाई लगानी है। बाकी जो इधर उधर वो सिलाई है वो नहीं लगानी। ठीक है, सिलाई मैंने लगा ली थी और ये देखें हमारी जो नेक लाइन है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ तक जो है वो रेडी हो गई है। अब हम नीचे जो है वो एक पट्टी लगाएंगे। ये देखें, इस पट्टी को मैंने सिलाई लगा के इस तरह से रेडी कर लिया है और इसको यहाँ पे नीचे रखेंगे। जितनी हमें नेक लाइन ऊपर से ओपन रखनी है उससे नीचे तक हम इस पट्टी को एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ग्लू की मदद से भी यहाँ पे एडजस्ट करके तो बाद में इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको ग्लू के साथ एडजस्ट नहीं करूँगी। वैसे ही इसको यहाँ पे सेट करते हुए राइट साइड पे मैं जो है वो सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, तो अभी मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। नेक इस तरह से हम शर्ट के पीस को रख लेंगे और बिल्कुल जो हमने कटिंग की हुई है शर्ट की नेक की, इसके साथ साथ ऐसे बिल्कुल निशान लगाएंगे। नेक के लिए निशान लगा के इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से जो हमने निशान लगाया है उससे तकरीबन 2 पॉइंट्स तक आगे मैंने ऐसे निशान लगा लिया है और यहाँ से हमने कटिंग करनी है। ठीक है, वहाँ से कटिंग नहीं करनी। जो पहले निशान लगाया था, जो 2 पॉइंट आगे हमने बढ़ाया था, वहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे और इन पीसेस को ऐसे सेंटर से कट कर लेंगे। ठीक है,
नेक को भी अंदर से कट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद फैब्रिक के ऊपर हम साइड से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। हम मार्जिन रख लेंगे जो हम अंदर फोल्ड करेंगे। अंदर की साइड से भी थोड़ा थोड़ा सिलाई का मार्जिन रखते हुए बाकी हम फैब्रिक सारा कट कर देंगे। यहाँ से भी सिलाई का मार्जिन रखते हुए बाकी सारा फैब्रिक कट कर दूंगी मैं। अब हम इनको नेकलाइन के ऊपर लगाएंगे। ये देखें इस तरह से पहले हम इसका मार्जिन जो है वो साइड से सिलाई लगा के मैंने नीट कर लिया है। अब हम इनको नेकलाइन के ऊपर लगाएंगे और नेकलाइन को हम लास्ट टच देंगे फिनिशिंग का। ये देखें ऊपर से मैंने इसको रख लिया है ऊपर, और जितना मार्जिन हमने रखा था सिलाई के लिए नेकलाइन के फैब्रिक के ऊपर जिसके ऊपर हमने इसको पेस्ट किया है उतना ही नीचे शर्ट का मार्जिन रखते हुए इक्वल बिल्कुल आपने जो बुकरम है उसके साथ साथ उसकी जड़ में सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। तो इस तरह से यहाँ पे लाके सिलाई को ख़त्म कर देंगे और दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ वाला जो नेक का पार्ट है उसको हम ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद अब हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए हम अब जो हमारी नेक है उसको अंदर की साइड पे टर्न कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे पहले इसको टर्न किया और सारा अंदर टर्न करके मैंने इसको अच्छे से हेमिंग कर ली है। ये देखें नेकलाइन हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल रेडी हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है, बिल्कुल बुटीक स्टाइल में, रेडीमेड स्टाइल में। जो हमारा कुर्ता है उसकी नेकलाइन जो है रेडी हो गई है। अभी हम देखते हैं, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, वाह वेरी नाइस। मेरे पास ये थोड़ी सी लेसेस पड़ी हुई थी तो उन्हीं के साथ मैंने इसको जो है वो शर्ट को एम्बेलिश किया है। स्लीव्स को मैंने बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइनिंग का टच दिया है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई है। देखिए पहले मैंने जॉइंट लेस लगाई है, उसके बाद मैंने 2 पिनटेक्स तकरीबन 5 इंच के फासले पे 2 पिनटेक्स डाली हैं और उसके आगे मैंने लास्ट पे लेस लगाई है और पल्टा लगा के उसको फिनिश कर दिया है। ठीक है, इस तरह से सिंपल सी हमारी जो स्लीव्स हैं उनकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ गई है। दामन जो है वो मैंने राउंड रखा है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने उसकी जो वीडियो है उसको ऐड नहीं किया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने दामन को कैसे फ़ोल्ड किया है। पहले मैंने थोड़ा सा कपड़ा अंदर देते हुए सिंपल स्टिच लगा लिया था ऑल अराउंड दामन के, फिर उसी को मैंने फ़ोल्ड करते हुए एक दफ़ा फिर उसके ऊपर सिलाई लगा ली है। मेरे पास कपड़ा कम था, अगर मेरे पास ज़्यादा कपड़ा होता तो मैं उससे अलग से पलटावा लगा के तो अपने जो मेरा दामन है उसको मैं फिनिशिंग देती, लेकिन मेरे पास कपड़ा चूँकि कम था तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही फ़ोल्ड कर लिया है। ये मैंने इसके साथ बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र जो है वो स्टिच किया है। ट्राउज़र का जो बॉटम है, जो लेग ओपनिंग है वो मैंने 7 इंच रखी है और जो इसकी लेंथ है ट्राउज़र की वो मैंने 33 इंच रखी है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए, इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी आपने लाजमी ऑन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।